सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नमोऽस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरेरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। हरि ओम। ये सृष्टि, ये जगत एक तैयार माल है, प्रोडक्ट है, जिसकी फैक्ट्री यह जो मूल प्रकृति है, माया है, और इसका जो संचालक है, इस फैक्ट्री का मालिक, वह ब्रह्म है। ब्रह्म का सगुण रूप ईश्वर है। तो प्रोडक्ट यानी जगत, फैक्ट्री यानी मूल प्रकृति, और मालिक यानी ब्रह्म, इन तीनों को समझाने के लिए विभिन्न वाद की स्थापना हुई। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, ऐसे तमाम वाद आए। असल में ये जो आपका प्रस्थानत्रयी है, जिसमें उपनिषद हैं, वेदांत हैं, गीता है, इन्हीं का आश्रय सारे आचार्य लेते रहे। यानी अपने संप्रदाय की पुष्टि के लिए वे लोग जो है इन्हीं प्रस्थानत्रयी से ही प्रमाण प्रस्तुत करते रहे। सबसे पहला जो सिद्धांत आया है, वाद आया है, अद्वैत, स्वामी श्री शंकराचार्य जी महाराज का। इनका जो जीवन काल रहा है, संवत 845 से लेकर के 877 तक, इन्होंने जो है मूल रूप से अद्वैतवाद को स्थापित किया। इसमें रहा है कि केवल एक ही सत्य है, ब्रह्म, और बाकी सारी सृष्टियाँ जो है वह मिथ्या है। और उसका जो है मूल कारण उन्होंने ये बताया कि सत्यत्वम तो नित्यत्वम, सत्य तो नित्य रहेगा और वह ब्रह्म है, और बाकी अनित्यत्वम तो मिथ्यात्वम, जो सृष्टियाँ है, क्योंकि उसमें अनित्यत्व है, इसी नाते वह मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इस संप्रदाय में जो है वह संन्यास की प्रधानता है। इसमें जो है वह ज्ञान निष्ठा, संन्यास निष्ठा, और उसमें ये कहा गया है कि केवल एक ब्रह्म ही सत्य है, और इसके अलावा बाकी सारी सृष्टियाँ ही मिथ्या है। अब जैसे सारे के सारे जीव हैं, तो ये जो है जीवात्मा जो है वह परमात्मा का प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब कभी भी सत्य नहीं होता है। तो इस तरह से पूरी सृष्टियाँ इन्होंने जो है बताया कि मिथ्या है, और बिना ज्ञान के मुक्ति होती ही नहीं है। ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही। तो प्रारंभ में आप जो है गृहस्थाश्रम में रहो, लेकिन अंत में मुक्ति के लिए तो आपको संन्यास, कर्म त्याग देखना पड़ेगा। और मूल जो है रूप से उसमें ये कहा गया था कि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते,
संपूर्ण जो है अखिल कर्म जो है वह ज्ञान में ही सबका समापन हो जाता है। और ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, जो है सब सारी बातें प्रमाणित करती हैं कि अंततः जो है ज्ञान ही मुक्ति का एक साधन है, अन्य कोई साधन नहीं। दूसरा जो वाद आया वह आपका विशिष्टाद्वैत का आया। ये स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज रहे हैं, जिनका जो है वो है 1077 इनका लगभग जो है जन्म बताया जाता है। और ये आपका वो ये कहा करते थे कि रामानुजाचार्य जी विशिष्टाद्वैत की बात किया करते थे। यह जो चेतन है, जीव और बाकी चीज़ें जो है जड़, तो जड़ और चेतन यानी चित्त और अचित्त, ये दोनों जो है एक ही ब्रह्म के दो रूप हैं। यानी ब्रह्म का, एक ही ब्रह्म का दो रूप है। और वह जो है एक रूप है चित्त ब्रह्म चेतन का, और एक अचित ब्रह्म जड़ का। तो इससे जो है उन्होंने ये बताया कि यह चित्त ब्रह्म और अचित ब्रह्म दोनों जो है विशिष्टता रखे बैठे हैं, गुणों का वैशिष्ट्य है इनमें। इसी नाते है तो एक ही ब्रह्म के दो रूप हैं, चित्त और अचित। इसी नाते इसको जो है विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। तीसरा जो संप्रदाय आया है वो आपका 1219 में निम्बारकाचार्य जी का जन्म बताया जाता है। निम्बारकाचार्य जी का जो कहना है कि वो द्वैताद्वैत के प्रवर्तक रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि ब्रह्म, जीव और जगत तीनों का अस्तित्व जो है समान रूप से है। अब एक ही ब्रह्म है तो उससे अद्वैत की सिद्धि होती है, और इसके दो रूप हैं जीव और जगत, तो इससे द्वैत की सिद्धि होती है। तो इस तरह से द्वैताद्वैत बताया निम्बारकाचार्य जी महाराज ने। अब आप अगले जो है व्यवहार में आइए, स्वामी मध्वाचार्य। इनके विषय में एक जो है बड़ी विचित्र किंवदंती आती है कि इनका जन्म काल संवत 1254 से लेकर 1333 तक रहा है। यद्यपि कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने 1255 में समाधि ले ली थी। तो जिस ने 1255 में समाधि ली हो, उसका जन्म 1254 में मानना तो संगत नहीं है। जो भी हो, इनका जो सिद्धांत है वह द्वैतवाद का है। और इन्होंने कहा कि हम अद्वैत को कैसे मान पाएंगे। अद्वैत में तो ये हो गया कि केवल एक ही तत्व रहबे करे, दूसरा तत्व रहबे न करे तो अद्वैत हो पाएगा। जबकि जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, वह जब अविनाशी है, जीव भी जो है आद्यंतहीन है, तो जो है जो माया विशिष्ट जीव है वह भी नित्य है।
और जो माया रहित ब्रह्म है वह भी नित्य है। तो दोनों की नित्यता स्वीकार करनी पड़ेगी, ऐसा माध्वाचार्य जी ने कहा था। तो वह जो है द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक रहे। अब आते हैं वल्लभाचार्य जी। इनका जन्म जो है वह संवत 1536 में माना जाता है। ये जो है आपके शुद्धाद्वैत के सिद्धांत के प्रवर्तक रहे। और इन्होंने जो है ये कहा था कि जो माया से रहित जीव है वह ब्रह्म ही है। माया से रहित जीव यानी शुद्ध जीव ब्रह्म ही है। तो इसको ब्रह्मांश मानना चाहिए। असल में जीव जो है वह अंश है और ब्रह्म जो है इसका अंशी है, ऐसा मानते हैं। तो ऐसा मान लीजिए कि जैसे जीव जो है वह बोध स्थानीय है और ब्रह्म जो है वह समुद्र स्थानीय है। जीव जो है घटाकाश स्थानीय है, घटाकाश है। ब्रह्म जो है महाकाश है। जीव जो है चिनगारी स्थानीय है, ब्रह्म अग्नि स्थानीय है। तो यह जो है सारे के सारे जीव परमेश्वर की इच्छा पर ही निर्भर करते हैं। और सब जो है अरे ये सरस्वती जी है, राम जी है, हाँ बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।